गर्भपात हुआ बच्चा, यानी कि ये उसके उम्र से पहले उसका जन्म हो गया इस बच्चे। तो ये है मेरे हाथ में ऊँटनी का दूध जो मैंने तपेले में भर लिया है। बीकानेर की यात्रा में हम लोग आज विज़िट करने वाले हैं ऊँट फार्म को, जिसको NRCC यहाँ पर बोला जाता है। क्या आप जानते हैं ऊँटनी का दूध इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट करने से लेकर डायबिटीज़ तक में फ़ायदेमंद होता है। और बीकानेर में एक ऐसा म्यूजियम है जहां ऊँट के बाल से लेकर उनकी खाल तक सब कुछ इस्तेमाल होता है, चप्पल से लेकर जैकेट तक। और जी हाँ, मैंने खुद ऊँट की सवारी की, दूध को भी दुहा और दूध से बनी चाय भी पी। ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये पूरा का पूरा ऊँट का संसार है। तो अगर आपने कभी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज समझा है तो ये वीडियो आपका सोच बदल देगा। देखिए पूरा, क्योंकि आगे जो दिखेगा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, तो पूरा ज़रूर देखना। बीकानेर की यात्रा में हम लोग आज विज़िट करने वाले हैं ऊँट फार्म को, जिसको NRCC यहाँ पर बोला जाता है। और मेरे साथ में और भी लोग हैं। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज बीकानेर की यात्रा करने के बाद में हम आए ऊँट अनुसंधान केंद्र। ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर ऊँट के से बने उत्पादों पर, उनके दूध पर, उनसे होने वाले फ़ायदों के ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो बेसिकली 1984 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि स्थापना उस वक्त की थी, क्रियान्वित बाद में 1995 आते आते वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाया, लेकिन 1984 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी, जहाँ पर ऊँट से बने हुए उत्पादों के ऊपर रिसर्च किया जाता है। बिल्कुल, तो हम लोग अंदर जाके देखने वाले हैं कि ऊँटों से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। और आज हमें ऊँटशाला है उसका पूरा भ्रमण करने वाले हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं ऊँट संग्रहालय के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे ऊँटों के रिलेटेड में खूब सारी चीज़ें जो यहाँ पर संग्रहित की गई है, ऊँटों से बनी हुई चीज़ें, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इधर आप लोग देख सकते हैं ऊँटों से जुड़ी हुई खूब सारी चीज़ें, और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर किसी राइका का फ़ोटो है और भी खूब सारी चीज़ें हैं, खूब सारे फ़ोटोज़ हैं। जैसे ये देखो, ये गर्भपात हुआ बच्चा, यानी कि ये उसके उम्र से पहले उसका जन्म हो गया इस बच्चे का। और इधर है जो ऊँट की हड्डियों का सामान, आप लोग देख सकते हैं ऊँट की हड्डियों से क्या क्या सामान बनता है, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं ऊँट की हड्डियों से बना हुआ सामान है, जो किस प्रकार से कैमल म्यूज़ियम में हमें देखने को मिला। ऊँट की हड्डियों का सामान और भी यहाँ पर है जो देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर देखो डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर महिला को बनाया गया है, हाथी को बनाया गया है, एक यहाँ पर आदमी को बनाया गया है, और भी कई चीज़ें यहाँ पर है जो ऊँट की हड्डियों से यहाँ पर बनाई गई है। उस ऊँट के जो चमड़ी होती है उससे भी ये देखो उत्पाद बनाए गए हैं। किस प्रकार से देखो शानदार सजावट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऊँट के चमड़ी के देखो और भी जो बैग वो है, ये भी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे जो है म्यूज़ियम में। और यहाँ पर भी ऊँट की चमड़ी से भी यहाँ पर खूब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और चमड़ी के देखो यहाँ पर 2 ऊँट बनाए गए हैं जो कि चमड़ी से हैं, और चमड़ी की देखो जूतियाँ हैं जो कि ये ऊँट की चमड़ी से बनी हुई है। यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कुछ चीज़ें, और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखो ये भी चमड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, यानी कि चमड़ी से खूब सारी चीज़ें बनती है जो कि अलग अलग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऊँट की जो खाल होती है उससे बनी रस्सी देखो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। ये बीकानेर म्यूज़ियम है जो ऊँट के रिलेटेड है, उसकी मैं आपको बताता हूँ। ऊँट में उपयोग होने वाली पिलान की वस्तुएं, जैसे पिलान होती है ना ऊँट में, उसमें क्या क्या वस्तुएं होती हैं वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे राइकाओं के फ़ोटो है, क्योंकि राइका लोग हैं जो ऊँटों को चराते हैं, उनको रखते हैं और उनकी शान है ये ऊँट। और यहाँ पर भी देखो खूब सारी चीज़ें जो ऊँट के पिलान में यूज़ होने वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और भी देखो यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी जो मैं लगातार आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना प्यारा ऊँट दिख रहा है। और एक जैसे ऊँट है ना, छकड़े के साथ में जब जोतते हैं ना तो वो कैसे दिखता है, वो सीन हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी ऊँट के जो
उसमें काम आती है ऊँट के लिए, ऊँट की सजावट के लिए। और ऊँट से जुड़ी कुछ लोक कथा हैं, जैसे कि ढोला मारू की कथा है। भाई जो ढोला है वो जो पत्नी से मिलने के लिए ऊँट से यहाँ पर आता था और उसकी ये जो चित्र हमें देखने को मिल जाती। ढोला मारू की जो कहानी है वो हमें यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी देखने को मिलती है। अप्सरा के किले पर युद्ध के दौरान ऊँट का उपयोग, यानी कि जो युद्ध वगैरह हुए थे उसमें जो ऊँट का प्रयोग हुआ था उसकी ये खूब सारी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी ऊँट पर घोड़े से मरते हुए और भी खूब सारी चीज़ें हैं जो ऊँट से नदी पार करते हुए का एक दृश्य हमें यहाँ पर दिखाया गया है। और गजनी में अभी स्थिता के निकट ऊँटों का एक दृश्य, जो खूब सारी इतिहास की तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये है जो हम देखते हैं ऊँट की पिलान, जो ऊँट के ऊपर रखते हैं, जैसे दो लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर बैठ जाते हैं। ये ऊँट की सजावट का सामान भी इसे हम बोल सकते हैं, यह भी उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊँट के बाले से बनाई हुई चादर है जो विभिन्न प्रकार से काम आती है। और यहाँ पे पीछे हम देखेंगे तो ऊँट की हड्डियों से और जो खूब सारा सामान बनता है उसकी तस्वीरें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इधर मैं आपको ले चलता हूँ और खूब सारी जो तस्वीरें हैं ऊँट के बाल से जो चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जो दो थुई वाले ऊँट के बाल, जो जिनका दो थुई होता है ना, दो वो उनके बाल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऊँट के बालों के उत्पाद ये तो कुछ किस प्रकार से यहाँ पर बनाई गई है। और ये स्वेटर वगैरह है, ये कोटी वगैरह है जो ऊँट के बालों से बनाई गई है। और यहाँ पे ऊँट और बैलगाड़ी के बारे में रिलेटेड में खूब सारी चीज़ें, यहाँ पे किसी राइका का फोटो हमें देखने को मिलता है। ऊँट के भूरे बाल और भारत में मेरिनो ऊन के मिश्रण से बनी एक दरी, जो कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। ऊँट बाल और भेड़ के बालों से मिली यहाँ पर है जो हमें कुछ दरियाँ वगैरह भी देखने को मिलती है। और इधर है जो कुछ चित्र हैं जो ऊँटों के रिलेटेड में खूब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऊँट के बालों के उत्पाद से बनी हुई दरी किस प्रकार से है, और ये भी कितनी शानदार दिख रही है, देखो दोस्तों। और लगातार मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। और कैमल सिविलाइजेशन, ऊँट का दूध का चूर्ण, देखो ये देखने को मिलता है। और खूब सारी चीज़ें हैं जो ऊँट के रिलेटेड में हमें देखने को मिलती है। और ये जो है विभिन्न प्रकार की है, जैसे कि ये मोराली काकनी है, ये इसको बुई बोलते हैं, बुई जो ऊँट वगैरह खाते हैं। और ये शीरस है। और यहाँ पे ये फूग मूंगफली का चारा, और ये पाला जो ऊँट खाते हैं, क्योंकि ऊँट को विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ वगैरह खाते हैं ताकि उनका दूध में जो पौष्टिक तत्व वगैरह मिलते हैं। ये गंवार की फलगटी हमें देखने को मिलती है जो ऊँट विशेषकर है जो इनको खाता है। और मोट का चारा, ये भी जो ऊँट का है जो प्रमुख खाद्यान्न है जो उसे खाता है। और ये जाड़ के पत्ते हमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाना, यानी कि जो कंटीले जो झाड़ियाँ होती है उसका है जो ऊँट को जो सेवन इसको करता है। ये खूब सारी तस्वीरें जो लगी है ऊँट के रिलेटेड में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ऊँट के रिलेटेड में जो भी बुक्स वगैरह लिखी है, जैसे थार की शान, जैसलमेरी ऊँट, लेखक वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊँट विकास की परिकल्पना, मेवाड़ी ऊँट, और खूब सारी जो बुक्स वगैरह हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ कुछ राइकों के फ़ोटो है। और ये चीज़ें मैं आपको, और ऊँट के ऊन से बने हुए विभिन्न प्रकार के ये पदार्थ भी हमें देखने को मिलते हैं ऊँट के बाल से। और ये भी ऊँट के बाल से बना हुआ है। और खूब सारी इधर तस्वीरें लगी और विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बने हुए हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये सारी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ऊँट संस्थान का जो केंद्र है बीकानेर में, वहाँ पे ऊँटों के रिलेटेड में क्या क्या चीज़ें बनती है, क्या क्या चीज़ें बनी हैं, ऊँट क्या खाते हैं, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक म्यूज़ियम के तौर पर जो ऊँटों के लिए यूज होती है, सजावट के लिए सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। और भी आपके कोई विचार है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए जवाब ज़रूर दूँगा। और भी जो ऊँट संस्थान का जो केंद्र है NRCC जो जिसको बीकानेर में, उसका हम और भी भ्रमण करने वाले हैं और खूब सारे वीडियो आपके साथ में साझा करने वाला है। थैंक यू। ये देख सकते हैं अभी ऊँट सवारी, ऊँट राइडिंग का जो यहाँ पर बना हुआ है उसमें हम लोग जाने वाले हैं और ऊँट की सवारी करने वाले हैं। उधर बहुत दूर एक तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर देखो किस प्रकार से ऊँट की एक सवारी हो रही है और यहाँ पर खूब सारे लोग वगैरह आते हैं। तो हम लोग ऊँट सवारी करने वाले हैं और ऊँटशाला जो बनी हुई है बीकानेर की, उसका हम पूरा भ्रमण कर रहे हैं और खूब सारी चीज़ें हमें आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि बीकानेर की हमारी यात्रा है जो कंटिन्यू रहने वाली है और खूब सारी मैं आपके साथ यात्राओं की वीडियो शेयर करूँगा। यहाँ पे ऊँटशाला में देखो खूब सारे ऊँट हमें देखने को मिलते हैं और भी हम अंदर जाके पूरी डिटेल के साथ में वीडियो लाने वाले हैं। और यहाँ पे जो राइका लोग रहते हैं उनके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे और पता करेंगे सारी चीज़ें। तो चलिए आगे चलते हैं।
ऊँट की सवारी करवा रहे हैं। ये डेजर्ट में धोरों में शान है। तो फाइनली अभी हम बीकानेर में हैं और मांगीलाल जी देवासी हमें ऊँट की सवारी करवा रहे हैं। और ये डेजर्ट में धोरों में ऊँट जो है जो चल रहा है और हम ऊँट के ऊपर बैठे हैं। ऊँट भी आप सबको पता है रबारियों की शान है और आगे भी हमारे रबारी भाई हमें इसकी यात्रा करवा रहे हैं। ये खूबसूरत सा पल है तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। फाइनली ऊँट के ऊपर से मैं और अशोक जी बैठे हैं और ऊँट की यात्रा कर रहे हैं। ये कैमल फार्म है जो बीकानेर में है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी ऊँट की यात्रा आपको भी पसंद है कि नहीं आप बता सकते हैं। और आगे हमारे मांगीलाल जी देवासी जो हमें यात्रा करवा रहे हैं ऊँट की और ये खूबसूरत सा पल है। अभी हम कैमल फार्म बीकानेर में हैं और ऊँटनी के दूध की चाय बन रही है। और आपरो नाम कहीं है सा? रुगनाथ जी देवासी। गांव की सो आपरो? केसर देसर के है घनाई तुम्हारे। और आज हमें ऊँटनी की दूध की चाय पिलाओ। हाँ बिल्कुल रुगनाथ जी ऊँटनी के दूध की चाय बना रहे हैं। अच्छा आप हांड गाँव बिल्कुल सा ऊँटनी हिंदी शब्द गोर अगला कहवे आपण सांड मारवाड़ी में सांड तो मतलब सांड दूध यहाँ पर चाय बना रिया है माँ के रुगनाथ जी। और चला घोना बकरियां और दूध एक दिन में फाट जाए। ऊँटनी के दूध कितना दिन तक रहे? ऊँट नहीं रहूँ मैं भी यहाँ गर्मियों में तो एक दिन रह ध्यान 2 दिन तक पड़े रहो ठंड में तो मैं अच्छा कोई दिक्कत कौन? क्या दिक्कत हुआ यहाँ फ्रिज में रहा 4-4 5-5 दिन लोग काम लेवे। अच्छा बना रहे हैं हम लोग चाय पत्ती डाल दी है। सांडी तो बोल रहा हाँ हांड तो मैं सांडी बोल। आपने कितो टाइम उगो अटे कैमल फार्म में जॉब करता मानने बी टाइम का हिसाब लगी आप रेटे नौकरी भी टाइम लगी 1000 रुपया देवता आज मैं ठेके में यहाँ ठेके पे 1000 रुपया देवता महीने। अच्छा 22 साल हो गई हैं जे तू छोटा ही याद है मानू उम्र 22-23 साल छोटा यार भोपो केड़ो रियल भोपो सबसे पहले तो ऊँटशाला को ऊँट म्यूजियम हमने देखा ऊँट रिसर्च सेंटर में। उसके बाद में हमने ऊँट की राइड ली और फिर हमने चाय पी वो भी ऊँटनी के दूध में। क्या शानदार चाय थी यार बढ़िया टेस्ट था ना मजा आ गया। तो हालांकि इन्होंने चाय ऊँटनी के दूध की पहली बार पी ना पहली बार और मैंने पाली जो उधर गया था तब मैंने पी थी 2-3 बार। और ये मेरी और भी इसको टेस्ट करने का था कि बीकानेर में हालांकि मैंने पहली बार चाय पी है ऊँटनी की यानी कि शांडी की शांडिया की। और अभी हम लोग जाने वाले हैं एक और हमारा रायका है जो ऊँटशाला के अंदर रहते हैं और वो है जो ऊँट का दूध वगैरह निकालने का सारा काम मैनेज करते हैं। तो अभी हम वहाँ अगर होता है तो ऊँट का दूध भी निकालेंगे ऊँट का दूध भी पियेंगे और हमारे हाथों से भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो देखना ये होगा कि अभी ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर देखते हैं लेकिन हो पाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं। इधर है ये डेयरी के ऊँट की डेयरी और यहाँ पर है जो कैमल डेयरी के नाम से लिखा हुआ है। ये खूबसूरत सा नज़ारा है और वहाँ पे खूब सारे ऊँट वगैरह ऐसे लगे हुए हैं जगह जगह। ये पार्क बहुत शानदार बनाया हुआ है। ये ऊँट रिसर्च सेंटर बीकानेर का फार्म है। तो ऊँट जो केंद्र है हमने उसको पूरा देखा, ऊँट राइड भी की, ऊँटनी के दूध की चाय भी पिया
और अब हम है जो मेरे साथ में कुंभ जी है, का नाम है आप रो? कुंभाराम राई का गांव और खाना कुंभाराम जी है। और अब मैं है जो को ऊँट नीर दूध मैं हाथों काढ़ला और પછી પીર દેખાલા और પછી સાને बतावाला केड़ो टेस्ट है और वो सारो काम माने कुंभ जी हाथ रेर करी। तो चलो, तो कुंभाराम जी अब एक बर्तन लेके आ गए हैं और यहाँ से है जो हम लोग ऊँटनी का दूध निकालेंगे। और इधर एक सांड है जो मिली हुई है, यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और तो पहले था निकाल दो, थोड़ा दूध निकाल दो फोटो जी हाथ। और अब कुंभाराम जी है जो यहाँ पर दूध निकालेला हांड रो। हाँ फाको तोड़ी हाँ हाँ कोई दिन में कर दो थोड़ा मैं काट सकूँ। हाँ तो अभी मैं है जो खुद ऊँटनी का दूध मेरे हाथों से निकालूंगा, हालांकि मैं पहली बार निकाल रहा हूँ। अर्जुन जी थोड़ा होल्ड लो वीडियो। डर क्या लो आप कौन जी हाथ है। अब अशोक जी है जो थोड़ा सा ऊँटनी का दूध यहाँ पर निकालेंगे अपने हाथों से। अशोक जी हौल काटो यार, नहीं राई कर बैठो। आज हमने पहली बार ऊँटनी का दूध है जो अपने हाथों से निकाला है और अब है जो इसको पियेंगे। और कुंभाराम जी ने ये हमें मौका दिया है कि ऊँटनी का दूध भी हमने निकाला और ऊँटनी का दूध भी वो हमें पिला रहे हैं। बीकानेर की धरती पे खूब सारा स्वागत और ये प्यार सम्मान मिला है इन लोगों की तरफ से। तो अब है जो हम ऊँटनी का दूध पीने वाले हैं, तो फिर आपको बताते हैं टेस्ट। ये कुंभाराम जी ने किचन का कितना देखो मस्त बना रखा है। यहाँ पे अब होगा हमारा दूध और यहाँ से है जो हम दूध पियेंगे। और ये देखिए नज़ारा, ऊँटनी का दूध निकाल के हम लोग यहाँ लेके आ चुके हैं। अब है जो हम ऊँटनी का दूध पीने वाले हैं। तो ये है मेरे हाथ में ऊँटनी का दूध जो मैंने तपेले में भर लिया है। के वो करण जी हाँ सा वो दूध है हाथे ही निकलियो है दूध लेवड़ा टेको एटे मां तो देखो वो दूध है ऊँटनी रो। ऊँटनी मतलब हांड हांडिया देखा राई का राखता। तो एक पूरा बर्तन में आप दूध भरियो है। एक तो एक मेर कुंभ जी मिल दूध काटियो है और ओ दूध है ऊँटनी रो आपा पियाला। मोज लाग रहा देखो राई का मोज ही ऐसा राई का ऊँटनी वगैरह रे वैसा हमें हंडे हंडे बंद उड़ा है मैट उड़ा आपा ऊँट फार्म में आ जाउड़ा। हाँ तो आपने भी मैं आज दूध पी टेस्ट करावाला बिल्कुल। और आपने ठाई दूध रो कई फायदो है। हां घणो फायदो है, घणो फायदो है। शुगर आलार होय ऊँट बांधे करे टीपीआर कई हॉस्पिटल ती फिरे होय आपा जड ऊँट राके मास कटी जाऊं। हां कटी बलवान होया करे राई का शरीर देखियो घणो बलवान थानी देख लो मैं देखो इते हियाले मा उगड़ो फिरू मास ठेठ अपनी बीकानेर घूम रिया हो थानी मौज है हो मौज करूं फुल मौज। अरे दूध पियार वायो वाह शोक जी जने थान हाथा ते मैं भी मौज करा। हां घणई तबे दूध पीवा और पछे जो बात करा। आपने ठा बीकानेर पूरो जो ऊँट के अंदर आप वीडियो तो देखियो। अब मारे हाथे है कुंभ जी और आपने ठा बार मेयर कुंभ जी मिलर ऊँट दूध आप काट लियो। अब मैं तपेला में भर लियो है तालिया में और अब है जो आप ऊँट दूध आप पीवाला। और ऊँट दूध हालांकि मैं तो पीवड़ू हूँ और केड़ो लाग रही है पी रहा दूध बड़ो गजब है। तो और कुंभ जी ने भी धन्यवाद है कि मान मौको भी दियो कि मैं ऊँट दूध भी आज काटियो। और आज है जो कुंभ जी माने दूध पिला रिया है और बीकानेर दरार माते माँ यात्रा कर रहा है जो है जो आज बीकानेर ऊँट साला जो बनूड़ी है बट माँ उड़ा हाँ। और बटार वीडियो में आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप भी कभी ऊँट दूध पियो कि नहीं पियो मैंने आप कमेंट कर जरूर बता दीजिए। नहीं पियो तो आप कभी ऊँट शाला विजिट करो या फिर कटी आप भाईकनेर का ऊँट है तो ऊँट नहीं है तो बट आप जार दूध पी सको। और अब मैं है जो दूध पीऊँ और आप देख रहे हो वीडियो। तो ये है ऊँट शाला का जो हमने रिसर्च सेंटर देखा, उसमें खूब सारे ऊँट की ऐसी मूर्तियाँ वगैरह हमें बनी हुई देखने को मिलती है। उधर भी है जैसे कि वो देखो वो सामने दिख रही है। और ये खूबसूरत नज़ारा है ऊँटशाला का, ऊँट के अंदर शाला जो है बीकानेर में। और हमने ऊँटनी का दूध पिया और इधर है जो आपको देख सकते हैं कैमल डेयरी लिखा हुआ है। और तो ये वाला पूरा वीडियो आपने देखा और मैंने भी बड़ी मेहनत से बनाया। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियो जो हम यात्रा करते हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये आप देख सकते हैं ऊँट के अंदर साला जो है बीकानेर की, वहाँ पे ऊँट वगैरह बने हुए हैं, तस्वीरें बनी हैं, मूर्तियाँ बनी हैं। और यहाँ पे ऊँट के जो भी औजार हैं जिससे ऊँट पुराने ज़माने में खेतों की बुआई वगैरह करते थे और जुताई वगैरह, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये छकड़ा है जो ऊँट के पीछे लगता है। और भी ये देखो, ये तस्वीरें हैं जो ऊँटशाला की। ऊँटशाला के अंदर एक सेल्फी पॉइंट भी बना है, आई लव कैमल, जो कि ऊँटशाला का जो है वहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हालांकि अब पूरा विजिट करने के बाद में लास्ट में इसको है जो देख रहे हैं